गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ये स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में अपन लोगों ने फिजिक्स का जो बेसिक पार्ट है, ठीक है, राशियों के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था। राशियाँ क्या होती है, ठीक है ना, राशियाँ किसे कहते हैं, ओके, और कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था। देखिए भौतिक राशियाँ, भौतिक विज्ञान के अंदर जो है भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं या वे जो चीज़ें जिनको अपन नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, वे सब क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ उसे कहते हैं जिनको अपन नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं, वे सारी क्या कहलाती है बेटा, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। आगे मैंने ये भी पढ़ाया था आपको कि भौतिक राशियाँ जो होती हैं आपके दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भौतिक राशियाँ? दो प्रकार की होती हैं भौतिक राशियाँ, ओके। तो देखिए जो आपके भौतिक राशियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपके कौन सी राशियाँ होती है बेटा, मूल राशियाँ होती है, ओके, और एक जो राशियाँ होती है आपके वो व्युत्पन्न राशियाँ होती है। कौन सी राशियाँ होती है? एक आपके होती है, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। अब देखिए मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती है जो स्वयं परिभाषित होती हैं। ये जो होती है बेटा स्वयं परिभाषित होती है। इनकी परिभाषा के लिए किसी अन्य राशियों की निर्भरता जरूरी नहीं है या कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं खुद को परिभाषित करती हैं। अर्थात ऐसी राशियाँ जो है मूल राशियाँ कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ मैंने आपको बताया था, व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती है जो किसी अन्य राशि पर क्या करती है बेटा, निर्भर करती हैं। या फिर सीधा लिंक बोलूं कि वे राशियाँ हैं जो मूल राशियों के द्वारा बनाई जाती है या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। ठीक है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है ना। देखिए मूल राशियाँ तो कितने प्रकार की है आपके, ये मूल राशियाँ मैं आपको बताऊंगा ये 7 प्रकार की है, और व्युत्पन्न राशियों की कोई संख्या नहीं है बेटा। बहुत सारी आप संख्याएं पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत सारे नाम आते रहेंगे, ठीक है ना। तो इनके बारे में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे चीज़ें पता चलती रहेगी। देखिए इस सब चीज़ के बाद आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, मात्रक। क्या पढ़ाया था आपको? मात्रक, ठीक है। मात्रक क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। अपन लोग यूज करते हैं इस चीज़ को, हमेशा यूज करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको कहा कि इस ब्लैक बोर्ड की यहाँ से यहाँ तक लंबाई या चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो कोई भी स्टूडेंट जो है खड़ा होके जो चेक करेगा और बताएगा सर इसकी जो लंबाई है वो आपके सर 200 सेंटीमीटर है। कितनी है? आप बताओगे सर इसकी जो चौड़ाई है या लंबाई है कितनी है? 200 सेंटीमीटर या फिर 2 मीटर, ऐसा कुछ भी आप आंसर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज के पीछे कुछ वर्ड लिख रहे हैं, 2 मीटर। मैंने कहा कि कोई भी आपके पास वस्तु है उसका वजन कितना है, तो आप बोलेंगे 2 किलोग्राम या 10 किलोग्राम, जो भी बोलो, एक एज ए टेंडेंसी जो भी है अपने बोलने की, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ठीक है ना, ओके। मैंने कहा गाड़ी का वेग कितना, आप बोलेंगे सर गाड़ी का वेग जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। तो जो भी चीजें अपन जो पीछे लिख रहे हैं, ये चीज क्या है, इसको बोलते हैं अपन लोग मात्रक। क्या है? मात्रक एक वो भौतिक, ठीक है ना, फेनोमेना है, या फिर एक बेसिक आधार कह सकते हैं आपको, ठीक है ना। एक बेसिक आधार है जिसके गुणज के रूप में अपन किसी भी भौतिक राशि को क्या करते हैं बेटा, व्यक्त करते हैं। आपस में बोल देता हूँ, मैंने उसमें पढ़ाया था आपको क्लास में कि मात्रक वह एक, ठीक है ना, प्रमाणिक या आधार है जिसके गुणज के रूप में अपन किसी भी भौतिक राशि को क्या करते हैं बेटा, व्यक्त करते हैं। जैसे ये भौतिक राशि कौन सी है आपकी? ये भौतिक राशि आपकी लंबाई है। कौन सी भौतिक राशि ये आपकी? लंबाई है। अब लंबाई आपने कहा 2 मीटर, तो आपने मीटर का 2 गुणा आपने बताया मुझे, तो मीटर एज ए क्या है आपका? मात्रक है। क्या है आपका? मात्रक है, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने आपको ये भी चीज पढ़ाई, इसी प्रकार किलोग्राम भी आपका क्या है? मात्रक है। क्या है? किलोग्राम भी आपका क्या है? मात्रक है, ठीक है। अब इन चीजों के बाद देखें तो अपन के सामने एक चीज ये भी आई थी सामने कि किसी भी एक भौतिक राशि का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जो है मान किस प्रकार लिखा करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि अपन इसको क्या लिखते हैं बेटा, 1000 ग्राम भी लिखा करते हैं, ठीक है। ये किसी एक ही भौतिक राशि को शो कर रहा है, ये किसी एक ही भौतिक राशि को शो कर रहा है,
वो आपका कौन सी भौतिक राशि है, मैंने आपके सामने लिख लिया। इस भौतिक राशि को क्या बोल रहे हैं अपन, द्रव्यमान बोल रहे हैं। क्या है यहाँ पर, द्रव्यमान भौतिक राशि है। क्या है आपके, द्रव्यमान भौतिक राशि है। तो ये जो द्रव्यमान आपकी भौतिक राशि है, इसको आपने बताया कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसका मतलब जो है किलोग्राम आपके सामने, एक यहाँ पे आपका 1000 और ये आपके ग्राम, ठीक है। अब किसी भी भौतिक राशि में जो ये चीज होती है इसको अपन n से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है इसको u, यूनिट, मात्रक, ठीक है ना। उसी भौतिक राशि का ये दूसरी पद्धति में उसका मान है, इसको n1 u1 लिखा और इसको अपन ने क्या लिखा, u2 लिखा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सा लिंक एक ही है कि n1 u1 बराबर क्या होता है, n2 u2। n1 u1 बराबर क्या होता है, n2 u2। आप पिछला वीडियो आराम से देखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं तो वापस एक बार रिवाइज फटाफट करवा रहा हूँ आपको इस चीज़ का, ठीक है ना। अच्छे ढंग से उस वीडियो में बताया था मैंने, रिवाइज करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ ये याद रह जाए आपको, बहुत काम की चीज़ें भी हैं। तो किसी भी भौतिक राशि के लिए अपन लोग जो है ये चीज़ लिखते हैं कन्वर्जन, अर्थात एक जो परिमाण है अपन उसको दूसरी पद्धति में अपन लोग लिख सकते हैं आराम से। जैसे अपन ने कहा 1 मीटर, जैसे 2 मीटर ही लिख लेता हूँ बेटा, 2 मीटर, ठीक है। तो आपने कहा सर ये 2000 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, कितने, 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपके 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये आपके सामने क्या है, इसको बोला n1। ये आपके सामने क्या है, u1, किसी एक भौतिक राशि का। और ये किस भौतिक राशि को शो कर रहे हैं बेटा, ये ऐसे कि या तो कोई दूरी हो सकती है, यहाँ पे लंबाई हो सकती है, या चौड़ाई हो सकती है, या ऊंचाई हो सकती है, कोई भी भौतिक राशि एक चीज हो सकती है आपसे संबंधित, ठीक है। तो ये उस भौतिक राशि का क्या है, n2। और ये उसी भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में क्या है, मात्रक है। एक पद्धति में मात्रक क्या है, मीटर, दूसरी पद्धति में मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको बोलेंगे u2। तो n1 u1 बराबर क्या होता है, n2 u2 होता है। n1 किसी भी एक भौतिक राशि का एक पद्धति में मान है, संख्यात्मक मान है, क्या है, क्या, u1 क्या है, उस भौतिक राशि का उस पद्धति में मात्रक है, क्या है बेटा, मात्रक है। n2 क्या है, उसी भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान है। और u2 क्या है, उसी भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में उसका मात्रक है, क्या है बेटा, मात्रक है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दूसरी पद्धति मात्रक ग्राम आ रहा है, एक पद्धति मात्रक आपका किलोग्राम आ रहा है। भौतिक राशि एक ही है, कौन सी, द्रव्यमान, ठीक है। और देखिए इसके बाद मैंने आपको बेटा पद्धतियां पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, पद्धतियां। पद्धतियां कौन कौन सी, देखो 3 प्रकार की अपन ने पद्धति पढ़ी थी, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ये चीज पढ़ी थी। मात्रकों की पद्धतियां जिसे बोलते हैं, इसमें अपन लोगों ने MKS देखा था, ओके। एक दूसरी पद्धति अपन लोगों ने CGS देखा था बेटा। और तीसरी पद्धति जो देखी थी अपन ने FPS। क्या देखा बेटा, FPS। अब देखो ये चीज क्या होती है, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड और सेकंड, ठीक है। ये क्या है आपका बेटा, मीटर किलोग्राम, और ये आपका क्या है बेटा, सेकंड। S का मतलब क्या है, सेकंड। इसमें C का मतलब क्या है आपका, सेंटीमीटर। G का मतलब क्या है बेटा आपके सामने, ग्राम। और S का मतलब क्या है आपके सामने, सेकंड। इसका मतलब क्या है आपके सामने, फुट। इसका मतलब क्या है आपके, पाउंड। और इसका मतलब क्या है आपके सामने, सेकंड। इसका मतलब ये है बेटा, किसी भी मात्रकों की पद्धतियों में अपन 3 भौतिक राशियों को कैसे डिनोट करते हैं। 3 बेसिक भौतिक राशियां जो होती है जिसे मूल राशियां कहते हैं, वो 3 मूल राशियां कौन कौन सी हैं,
एक तो आपके सामने है लंबाई, एक तो आपके सामने क्या है बेटा, लंबाई। दूसरी भौतिक राशि है वो आपके सामने कौन सी है बेटा, द्रव्यमान। और एक तीसरी बेसिक मूल राशि जो है वो आपकी कौन सी है बेटा, समय। क्या है, समय। तो मैं आपको कहा कि इसमें लंबाई को किस में शो करते हैं, तो आपने कहा सर मीटर में। इसमें लंबाई को किस में शो कर रहे हैं, सेंटीमीटर में। इसमें लंबाई को किस में शो कर रहे हैं, फुट में। तो मैं आपको कहीं पे बोलूँ कि मुझे सीजीएस पद्धति में मात्रक लिखना है, तो जहाँ पे भी सीजीएस पद्धति में लंबाई से संबंधित जो भी चीज़ें आ रही है उसको अपन क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, लेकिन ऐसे मर्जी से नहीं लिखेंगे, उसको सेंटीमीटर बनाएंगे अपन लोग। क्या लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 1 मीटर लिखा हुआ है और आपको कह दिया कि इसको सीजीएस में लिखो। मैंने कहा 1 मीटर है, किसी की लंबाई क्या है 1 मीटर, आपको कहा सीजीएस में लिखो, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, नहीं, मीटर को सेंटीमीटर बनाना, लेकिन बाई रूल बनाना है, मैथमेटिकल जो रूल आपने पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि आप तो कई रूल्स जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं और मर्जी से बना रहे हैं। किशन ने कहा था कि कोई सीजीएस में तो सेंटीमीटर होता है लंबाई का मात्रक और एमकेएस में जो है मीटर होता है, ऐसा नहीं। आप लोग उसका कन्वर्जन करके बनाएंगे कि 1 मीटर है तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो अब उसी लंबाई का या उसी दूरी को आपने किस में बना दिया, सीजीएस पद्धति में बना दिया। ये किस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है ना। ऐसे तो इसमें द्रव्यमान को तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये चीज़ अपने सामने मिल रही है कि ये जो चीज़ें हैं अपने सामने, इसको द्रव्यमान में शो करते हैं। ये आपके पास आ जाएंगे, ये वाले ये लंबाई के हैं और ये वाले जो हैं आपके समय के, ठीक है। इस प्रकार से इस चीज़ को ध्यान में रखें। आज अपन लोग देखिए एक चीज़ और है आपके सामने, जिसे अपन बोलते हैं एसआई पद्धति। क्या बोलते हैं बेटा, एसआई। ये एसआई पद्धति जो है बेटा एमकेएस का ही संशोधित रूप है, का ही संशोधित रूप है। एसआई एमकेएस का ही क्या है बेटा, आपके संशोधित क्या है बेटा, रूप है। इसमें क्या था बेटा, जो एमकेएस सिस्टम था इसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ चीज़ें ऐड करके की गई और उसको एसआई पद्धति बोल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसमें किया क्या गया था बेटा, जो एमकेएस पद्धति थी उसमें सिर्फ 3 मूल मात्रक थे आपके पास। मूल मात्रक कितने थे, 3, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसमें एक तो आपके पास जो है 4 तो मूल मात्रक ऐड कर दिए गए, 4 मूल मात्रक ऐड किए, या जिसे अपन मूल राशि कह सकते हैं। और 2 आपके पूरक मात्रक ऐड किए गए। क्या ऐड किए गए, पूरक मात्रक। अब कौन कौन से मात्रक ऐड किए और पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं, इन चीजों के बारे में अपन को अभी नेक्स्ट अपन लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है ना। और फिर इस एमकेएस का नाम चेंज करके उसका नाम क्या क्या दिया गया है बेटा, एसआई पद्धति। एमकेएस ही है, 4 तो मूल मात्रक ऐड किए, 2 पूरक मात्रक ऐड कर दिए गए और फिर एमकेएस को नाम चेंज करके क्या बोल दिया, एसआई पद्धति। क्या बोल दिया, एसआई पद्धति, ठीक है। तो देखिए आज अपन एक चीज पढ़ने वाले हैं बेटा, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें, याद रखें, मूल राशियां, ठीक है। मूल राशियां, यहां तो अपन लोग लिखेंगे बेटा उसका नाम, ठीक है, और उसका मात्रक और फिर उसका प्रतीक, सिंबल, उसका सिंबल कैसा यूज करेंगे अपन लोग, ठीक है। अच्छे ढंग से सब ये बहुत अच्छे ढंग से आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नाम क्या क्या है, देखो फर्स्ट नाम, ठीक है, मैंने लिखा फर्स्ट नाम बेटा लंबाई, क्या लिखा, दूसरा नाम लिखा मैंने द्रव्यमान, क्या लिखा, तीसरा नाम लिखा मैंने समय, क्या लिखा, समय, चौथा नाम जो लिखा मैंने वो लिखा विद्युत धारा, क्या लिखा, पांचवा नाम जो लिखा मैंने वो लिखा ताप, ठीक है। छठा जो नाम लिखा मैंने वो पदार्थ की मात्रा,
और सातवां जो नाम लिखा वो लिखा मैंने पदार्थ की तीव्रता। क्या बेटा? पदार्थ की तीव्रता। क्या क्या नाम लिखे मैंने? हाँ, तो क्या क्या नाम लिखे बेटा? पदार्थ की तीव्रता। बोल देता हूं नाम, देखो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की तीव्रता, पदार्थ की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए लंबाई, ठीक है, लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या लिखेंगे बेटा अपन लोग? मीटर। क्या लिखेंगे? द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखेंगे बेटा? ओके, किलोग्राम। क्या लिखेंगे आप लोग? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या लिखेंगे बेटा आप लोग? सेकेंड। क्या लिखेंगे? सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या लिखेंगे आप लोग? एम्पियर। क्या लिखेंगे? एम्पियर। ताप का मात्रक क्या लिखेंगे आप लोग? केल्विन। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का आप भरते ही हैं मोल। और ये कैंडेला, क्या? कैंडेला। ठीक है, आपस देखते हैं। लंबाई का मात्रक क्या है बेटा? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। समय का क्या है? सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मोल। और पदार्थ की तीव्रता का कैंडेला। देखिए अन्य बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं कि मीटर की जगह अपन सेंटीमीटर यूज करें, वो एक पद्धति है अलग अलग, लेकिन अपन मूल राशि या मूल मात्रकों में जो स्टैंडर्ड जो पद्धति है, स्टैंडर्ड जो नाम है आपके सामने मात्रक हो गई और ये नाम यही आते हैं। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि इसका संकेत क्या लिखते हैं अपन लोग? मीटर। इसको बेटा किलोग्राम, इसको सेकंड। अपन ऐसी सी भी कर सकते हैं या सिंपल अपन एस भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ओके, एम्पियर का नोटेशन क्या आएगा बेटा? ए, कैपिटल ए, ध्यान रखना। केल्विन का नोटेशन क्या आएगा? कैपिटल के। क्या आएगा? कैपिटल के। ठीक है, मोल का क्या आएगा? MOL। और कैंडेला का क्या आएगा बेटा? CD। कैंडेला का प्रतीक क्या आएगा? CD। ओके, एम्पियर का ए, केल्विन का के, कैपिटल के, सेकंड का एस, ऐसी सी लिख लो, किलोग्राम और मीटर। ये कितने नाम है बेटा? 7 नाम है। कितने नाम है? 7 नाम है। आपको ऐसे ही अच्छे ढंग से याद होने चाहिए। इसे अपन क्या कहते हैं? मूल राशियां। क्या कहते हैं? मूल राशियां। तो मूल राशियां कितने प्रकार की होती है बेटा? 7 प्रकार की। मूल राशियां कितने प्रकार की होती है बेटा? 7 प्रकार की। सातों के नाम क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की तीव्रता। ठीक है, ये हैं। इसके मात्रक क्या है, प्रतीक क्या है? ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखें। अब देखो ऐसे कई प्रतीक आएंगे बेटा जिसमें आपके कैपिटल सी लिखा होगा, स्मॉल सी भी लिखा होगा। ठीक है ना, कैपिटल के भी लिखा हुआ आता है, कभी स्मॉल के भी लिखा हुआ आता है। तो एक चीज जान के बड़ा, ऐसे कोई भी प्रतीक, ऐसे कोई भी मात्रक जो किसी वैज्ञानिक के नाम से शुरू हो रहे हैं तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। किस लेटर में लिखा जाता है? जैसे आपने देखा एम्पियर तो कैपिटल लेटर में लिखा, केल्विन एक वैज्ञानिक है तो क्या लिखा? कैपिटल लेटर में लिखा। तो ऐसे जो मात्रक जो है किसी वैज्ञानिक के नाम से शुरू हो रहे हैं तो उसको अपन अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे आपके गुलाम आएगा तो गुलाम में क्या लिखेंगे? कैपिटल सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल सी लिखेंगे। तो कैपिटल सी किसको शो करेगा बेटा? गुलाम को शो करेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ मूल राशियां हैं, आपके मूल मात्रक हो जाएंगे। ओके, अब देखिए ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से आपको याद रहनी चाहिए। अगला जो है अपने सामने पूरक मात्रक। क्या? पूरक मात्रक। ये कौन से थे आपके? मूल मात्रक। और अच्छा, इसमें एक चीज देखिए ध्यान से बेटा, ये जो 3 थे, ये 3, ठीक है ना, एमकेएस पद्धति तक सिर्फ इतने ही थे, लेकिन एसआई पद्धति में ये 4 नाम ऐड कर दिए गए थे। ये तो कौन सी पद्धति तक थे? एमकेएस पद्धति तक तो थे ही थे।
सीजीएस जो एसआई पद्धति आई थी उसमें ये और 4 ऐड कर दिए और टोटल 7 नाम बना दिए गए थे। ठीक है, अब देखिए पूरक मात्रक, क्या बेटा, पूरक मात्रक। ठीक है, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं पूरक मात्रक? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन कौन से पूरक मात्रक हैं बेटा? एक है आपका रेडियन और एक आपका है स्टेरेडियन। दो प्रकार के पूरक मात्रक है बेटा, एक आपका रेडियन है और एक आपका क्या है बेटा? स्टेरेडियन है। ये दोनों ऐसे कौन ही है? क्या है बेटा? ये कौन है? ओके, रेडियन जो है आपका वृत्त में काम आता है। किसमें काम आता है बेटा? वृत्त के अंदर काम आता है। और स्टेरेडियन जो है आपका गोले के अंदर काम आता है। ऐसे देखा जाए तो ये 2D से संबंधित है। किससे संबंधित है? 2D से संबंधित है। और रेडियन जो है, स्टेरेडियन जो है किससे संबंधित है? 3D से संबंधित है। गोला, गेंद। ओके, तो गेंद के केंद्र पर जो आपका सरफेस द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो स्टेरेडियन कोण के रूप में आएगा। और वर्त की परिधि द्वारा जो केंद्र पर बनाया जाएगा जो कोण है उसको अपन लोग रेडियन के रूप में शो करते हैं। वर्त की परिधि द्वारा जो आपके वर्त के केंद्र पर बनाने वाला जो कोण है आपका उसको किससे शो करते हैं? स्टेरेडियन में शो करते हैं, सॉरी रेडियन में शो करते हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा रेडियन पढ़ा देता हूं, देखो अच्छे रंग से। तो देखिए रेडियन अपन डिस्कस करते हैं। क्या? रेडियन। रेडियन, ओके। रेडियन क्या है? ये आप वर्त जानते हैं बेटा, ये वर्त होता है। ये क्या होता है? वर्त। ओके, ये इसका क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? आपका केंद्र बिंदु होता है। अब ये आप कहलाते हैं, इसको बोलते हैं अपन चाप। ठीक है, ये जो चीज है, ओके, इसको तो मैं आपके कह लेता हूँ बड़ा थीटा, ये इसकी त्रिज्या आर और इसको अपन बोल देते हैं चाप। ठीक है, ये आपका क्या है बड़ा? चाप। ठीक है, ए बी ओ में, ए बी ओ में। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रेडियन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? रेडियन। रेडियन क्या है? ठीक है ना, आप लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ है। कोण बराबर क्या होता है बेटा? चाप बट्टा त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। तो यहाँ पर कोण कितना है आपकी? थीटा। चाप क्या है आपके? डेल्टा एस। और त्रिज्या क्या है आपके सामने? आर। ठीक है, वर्त की परिधि द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है, वर्त की परिधि द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है, ठीक है ना, वही कोण अपन लोग उसको रेडियन के रूप में शो करते हैं। तो रेडियन की परिभाषा बनानी है। ठीक है ना, ये आपके क्या है बेटा? इसका मात्रक क्या होगा कोण का? रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। अब बात करते हैं रेडियन है क्या। यदि इसी से मैं आगे लिख रहा हूं यहां पर, यदि मैं आपको कहूं कि डेल्टा एस का मान इक्वल टू क्या है आपके सामने? आर। डेल्टा एस का मान किसके बराबर है? आर के बराबर। ठीक है, तो थीटा आपके क्या हो गया बेटा? आर बट्टा आर इज इक्वल टू थीटा बराबर क्या हो गया? 1। क्या हो गया? 1 रेडियन। ठीक है, तो आप देखेंगे बेटा कि थीटा बराबर क्या हो गया आपके? डेल्टा एस अपॉन आर होता है। अगर मैं बोलूँ डेल्टा एस मेरा आर के बराबर है तो आर अपॉन आर बराबर क्या हो गया? 1 रेडियन। तो यहाँ से 1 रेडियन की अपन परिभाषा बनाएंगे। देखो 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन क्या है? तो 1 रेडियन की परिभाषा क्या बनाएंगे? 1 रेडियन वर्त के केंद्र पर वह कोण है। 1 रेडियन वर्त के केंद्र पर वह कोण है जब वर्त के चाप का मान वर्त की त्रिज्या के बराबर हो। वर्त के चाप का मान किसके बराबर हो? वर्त की त्रिज्या के बराबर हो। तो उसे अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा? 1 रेडियन। आपस बोल देता हूं, 1 रेडियन
वर्त के केंद्र पर वह कोण है। 1 रेडियन वर्त के केंद्र पर वह कोण है जब वर्त की चाप का मान उसकी त्रिज्या के बराबर हो, उसके त्रिज्या के बराबर हो। ओके, या फिर अपन ये कह सकते हैं त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा, त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा मैं आपके सामने लिख लेता हूं। परिभाषा क्या लिखनी है बेटा, 1 रेडियन की मैं परिभाषा लिख रहा हूं। देखो 1 रेडियन की परिभाषा लिख रहा हूं। वर्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर, वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, इसी से परिभाषा लिखी बेटा। डेल्टा एस का मान मैंने कहा यदि आर हो, ठीक है, डेल्टा एस क्या हो, यहां से देखें, यदि इसके बाद में मैंने सीधा यहां से लिखा है आपको, ठीक है, ये वाला कि यदि डेल्टा एस क्या है आपका आर है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर, 1 हो गया। तो 1 रेडियन बोलेंगे किसको, इस आंसर से अपन लोग एक परिभाषा बना के जा रहे हैं। परिभाषा क्या है कि वर्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, वर्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा उसके केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो क्या कहलाएगा आपका, 1 रेडियन। क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये वर्त है, ओके, ये त्रिज्या आर है, और अगर ये भी आर है आपका, ये भी लंबाई क्या है आपके आर है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन लोग 1 रेडियन। क्या बोलेंगे अपन लोग, इसको बोलेंगे अपन लोग 1 रेडियन। ठीक है, तो आपको रेडियन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में दूसरा जो पूरक मात्रक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस क्लास को वापस एक बार देखिए, पढ़िए अच्छे ढंग से, जो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़ाया किसी ने तो वो भी पढ़िए, और अच्छे ढंग से इसको रिवाइज कीजिए एक बार, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।